जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का एग्जाम 16 तारीख से स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ जितने भी सवालों को हम डिस्कस करेंगे वो पिछले बार यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए मॉडल पेपर के बेस पर है। चलिए जल्दी से हम लोग सारे सवालों को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल लिखा है, कोशिका की खोज किसने किया था। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। याद रखिएगा कि आप लोग का जो सवाल आएगा वहाँ पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम कोशिका की खोज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, कोशिका से कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम सबसे मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 पर है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। सवाल को थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी या तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो ये अलेक्जेंडर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं फोन में लिखा है, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि 4 आंसर देखिए, 4 आंसर दिया हुआ है। सामान पकड़ने में सहायता होती है इसलिए कि हाथ में जलन नहीं होती है, या हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, या हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो देखिए बिजली मिस्त्री जो हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं वो बिजली के झटके से बचने के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, किशोरावस्था यानी कि जो युवावस्था में लड़कों के उभरे हुए कंठ यंत्र का क्या नाम होता है, उसे कंठमणि कहते हैं, इसे स्वरयंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 6 में, आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर कुछ दूरी से बिना संपर्क में लगने वाले बल को डैश कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, आवेशित वस्तु यानी कि जब भी आवेशित वस्तु बोला जाएगा तो स्थिर वैद्युतीय बल कहा जाता है। ठीक है, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु को बिना संपर्क में लगने वाले बल को कहा जाता है स्थिर वैद्युतीय बल। तो स्थिर तो नहीं लिखा हुआ है, वैद्युतीय बल यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, दहन के लिए आवश्यक होती है। देखिए दहन होने के लिए आपको मुख्यतः कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि हवा, आग और जलने वाला पदार्थ यानी कि ज्वाला, है ना। ये चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक आवश्यकता होती है आपकी हवा का, यानी हवा नहीं होगा तो किसी वस्तु को जलाना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में लिखा है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देती है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिएगा, जो जंतु सीधे शिशु को जन्म देती है उसे जरायुज कहते हैं, जबकि जो जंतु अंडे देती है यानी कि अंडे देती है फिर बच्चे निकलते हैं तो उन्हें कहा जाता है अंडप्रजक। तो क्वेश्चन लिखा है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देती है यानी कि अंडप्रजक, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर, आंखों से दिव्यांगित व्यक्ति यानी कि जिन व्यक्तियों को, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, यानी जिन व्यक्तियां जो होते हैं वो बचपन से अंधे होते हैं, उनके लिए कौन सी लिपि सर्वप्रिय होती है, उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब एक ही किस्म के पौधे जब किसी पैमाने पर बड़े मात्रा में यानी किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। देखिएगा उपग्रह किसे कहते हैं ये पहले समझिए। वैसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की चक्कर लगाता है ना, उसे उपग्रह कहा जाता है। तो अगर आप ऑप्शन पे देखिएगा तो आर्यभट्ट, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। तो देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट और चंद्रमा यह दोनों उपग्रह है क्योंकि यह दोनों पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और बृहस्पति बात करेंगे तो वह एक ग्रह है और सूर्य ग्रह का सबसे मुखिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आर्यभट्ट एक उपग्रह है, चंद्रमा भी उपग्रह है, लेकिन पूछा गया प्राकृतिक उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह का मतलब होता है जो प्राकृतिक तौर पर बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा, जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। अगर बोला जाता है मानव निर्मित उपग्रह तो हम लोग आर्यभट्ट पर आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, पतरातू घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा यह हमारे झारखंड राज्य में स्थित है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, वर्तमान दैनिक जीवन में हम लकड़ी के स्थान पर किस चीज की उपयोगिता ज्यादा करते हैं, उपयोग ज्यादा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का SI मात्रक। अगर क्वेश्चन अगर समझ रहे हैं तो समझिएगा कि आवृत्ति का SI मात्रक, तो आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 15 पे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे झारखंड में स्थित है, सॉरी रांची में स्थित है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, अर्थात प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंकोना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पाइए। 20 पे है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है। देखिए खगोलीय पिंड यानी कि सौरमंडल पे पाए जाने वाले पिंड बहुत अधिक दूरी पर होती है, तो उसे किलोमीटर मीटर में नहीं मेजरमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये आप लोग का एक सेट पर 20 क्वेश्चन का डिस्क्राइब है। ये जितना भी सवाल है आपके प्रीवियस में पूछे गए मॉडल पेपर्स को लेकर है। आगे देखते हैं, दूसरे सेट पर आते हैं। ठीक है, सेट 2 है, याद रखिएगा यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को लेकर है, जिसमें 20-20 क्वेश्चन करके दिया हुआ है, लेकिन आप लोग का जो एग्जाम होगा वो आप लोग का 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन में है, अब आते हैं 20 क्वेश्चन डिस्क्राइब हो गया होगा, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है। तो कोशिका में जो खाली संरचना होती है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच में खाली संरचना होती है, रिक्तिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 2 पे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, सॉरी धातु नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 से पूछा गया है कि इसमें से कौन धातु नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर और लोहा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग क्या है, यानी वायरस से होने वाला जो रोग है वो क्या है, तो पोलियो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइकिल के हैंडल और पहियों की रिम को चमकदार बनाने के लिए धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि किस धातु का उपयोग किया था, क्रोमियम, यानी ऑप्शन नंबर 1। 4 का हो जाएगा ये। 5 नंबर पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, किशोर यानी युवाओं के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोटी, दाल, सब्जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं अब आपका 6 पे, शुष्क मौसम में बालों पर कंघी करने पर वह बिखर जाती है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो देखिए शुष्क मौसम में क्या होता है कि जब हम बालों पर कंघी करते हैं वो बिखर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थिर वैद्युतीय बल, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ नहीं। दहनशील का मतलब होता है ज्वलनशील पदार्थ। तो लकड़ी देखिए ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल या पेट्रोलियम जो भी चीजें हैं आपका दहनशील पदार्थ है। इसमें देखेंगे तो पत्थर जो है आपका दहनशील पदार्थ नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 लिखा है कि हाइड्रा में जलन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में जलन मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, ये मान लेते हैं एक चमकदार सतह है, ठीक है। तो इसमें जब कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो जिस तरह से प्रकाश आती है उस तरह से वो लौट जाती है, और इसके बीच में एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं। तो ये आपतन कोण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण होता है, और अभिलंब और जाने वाले प्रकाश के बीच में परावर्तन कोण होता है, जिसे आई और आर से इंडिकेट किया जाता है। तो ये दोनों हमेशा क्या है, बराबर होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी देखिए चार ऑप्शन दिया और आपको बताना है कि इसमें जंतु के द्वारा क्या मिलता है। दाल पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है, फल चावल, यहाँ पे जो शहद हो जाएगा ये देखिए जंतु के द्वारा मिलती है। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ, पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन ग्रह नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सीरियस। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों। देखिए बर्फ पर हम लोग चलते भी हैं तो हम लोग फिसल जाते हैं, क्यों, घर्षण कम होने के कारण। अगर घर्षण कम होगा तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन प्राकृतिक रेशा है, जिसका आंसर हो जाएगा रेशम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक, देखिए अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, तो देखिएगा अगर एक ही जैसा आवेश होगा इसके बीच में आवेश दो तरह का होता है ना, प्लस होता है और माइनस होता है। तो अगर प्लस और प्लस रहेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा, जिसे प्रतिकर्षण कहते हैं। लेकिन वही अगर प्लस और माइनस रहेगा तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो विपरीत आवेश यानी अलग अलग आवेशों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। या घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। वनोन्मूलन का कारण है, तो वनोन्मूलन का क्या कारण होता है। वनोन्मूलन एक्चुअली में होता क्या है, वनों की कटाई, है ना। तो वनोन्मूलन का कारण होता है घर का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, कागज का उद्योग, यह सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, वैसा ईंधन जो जीवों के अवशेषों से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह यानी गर्म है, इसमें हो जाएगा आपका शुक्र। तो हम लोग इस क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखिए इस तरह का ही आप लोग के एग्जाम में सवाल होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेट 3 पे आते हैं, अगला सवाल पे आते हैं, जिसमें आप लोग का आगे 20 क्वेश्चन और डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसके पहले सवाल पे आते हैं। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वहन करता है। सजीवों में अनुवांशिक गुण, देखिए अनुवांशिक गुण क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो गुण प्रवेश करता है उसे अनुवांशिक गुण कहा जाता है। तो सजीवों में अनुवांशिक गुणों का वहन जीन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया ठंडे जल के साथ करता है वो सोडियम करती है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव सब्जी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 4 पे आते हैं। नाइट्रोजन में वायुमंडल में मिट्टी नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन चक्र। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। 5 में लिखा है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि विद्युत धारा की सहायता से जब हम लोग उसके ऊपर किसी दूसरी धातु को चढ़ाते हैं तो उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 6 पर। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिकाएं कौन सी होती है, तो गुणसूत्र। एक सेकंड, गुणसूत्र 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 7 पे। देखिए 7 में 3 डायग्राम दिया हुआ है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये 3 डायग्राम दी हुई है और तीनों को आपको देखना है और इसका जवाब देना है। देखा ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंटे की 3 सतह की तरह टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या, देखिएगा जब भी किसी वस्तु को दाब यानी किसी वस्तु का सतह क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका दाब कम होगा, सतह क्षेत्रफल कम होगा दाब अधिक होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि दाब अधिक होगा। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ईंट है, ईंट का सतह क्षेत्रफल इस पोर्शन पर क्या है कि कम हो रहा है, इसलिए यह ज्यादा का ज्यादा दबाव डालेगा। नहीं तो आप एक सुई लीजिएगा, सुई को सीधा रखिएगा, है ना, और सुई लेके ज्यादा दाब होगा। इसी रीजन की वजह से कांटी जो होती है उसका एक भाग नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि दाब अधिक होने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गलत कथन को चुनिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया होगा, आपको इसमें से गलत कथन को चुनना है। पहला क्वेश्चन है मनुष्य की लापरवाही। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जंगल में आग लगने का क्या कारण है, यानी कि जंगल में आग लगने का कारण क्या होता है, मनुष्य की लापरवाही बिल्कुल होता है। वृक्षों की कटाई, वृक्ष को काटने से जंगल में आग नहीं लग सकती। सूर्य की गर्मी, बिजली का गिरना, तो इसमें गलत चुनना है। तो देखिए मनुष्य की लापरवाही सही है, सूर्य की गर्मी भी सही है, बिजली गिरना ये भी सही है, जंगल में आग लगने के लिए, लेकिन क्या गलत हो जाएगा, पेड़ों की कटाई, ये गलत है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 9 पे। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, उष्यन के लिए, यानी कि उष्मान के लिए, उसे गर्म करने के लिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा उष्मायन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है, कितने समय तक बना रहता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में कितने समय तक बना रहता है, 1/16 सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, जायद फसल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों लगाने वाले को ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में प्रयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह का, है ना। कृत्रिम उपग्रह की सहायता से हम लोग समय से पहले ही पता लगा लेते हैं कि कब क्या होने वाला है, यानी कि मौसम कैसा रहेगा, हमारे पृथ्वी पर मौसम का कैसा असर रहेगा, इस चीजों का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। चिकने सतहों की अपेक्षा रुखले सतह का घर्षण बल अधिक होता है, चिकने सतह में घर्षण बल कम होता है और रुखले सतह में अधिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ को प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। देखिएगा जो पदार्थ जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाती है यानी कि टूट जाती है उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय, और जो नहीं होता है उसे जैव अनिम्नीकरणीय। जैसे सब्जी के टुकड़े क्या होता है, देखिएगा आप अगर सब्जी कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो सड़कर खत्म हो जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कंपन। जब तक कंपन नहीं हुआ तब तक हम किसी ध्वनि को नहीं सुन सकते। विद्यालयों या भवनों पर त्रिशूल की आकृति बनी होती है, पट्टी बनी होती है, क्यों, तो विद्युत उत्सर्जन के कारण। देखिएगा जब भी कोई घर होता है, मान लेते हैं ये घर है, तो इसके ऊपर में देखना एक त्रिशूल टाइप का बना हुआ रहता है। इसका क्या काम क्या होता है कि ये ऊपर से आने वाला जो विद्युत उत्सर्जन होगा, बिजली जब गिरता है तो ये क्या करता है कि बिल्डिंग से दूर भेज देता है, बिल्डिंग पर गिरने नहीं देता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक, है ना, प्रदूषक, ऑप्शन नंबर डी। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या, देखिए वनोन्मूलन का क्या स्थायी हल है, वापस वन को लगा देंगे यानी पुनर्रोपण,
क्वेश्चन नंबर 20, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक क्या है? सीएनजी, है ना। सीएनजी गैस जो है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ये आपका 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं। इसके बाद है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, कोशिका में जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। अब जरा समझिएगा, मान लेते हैं ये कोशिका है, कोशिका को निश्चित आकृति नहीं होती और बीच में इसका केंद्रक होता है। तो होता क्या है कि उसके सबसे बाहर वालों को कोशिका झिल्ली कहते हैं, अंदर वाले को केंद्रक कहा जाता है, इसके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका में जलीय जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे आते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि सामान्य धातुएं ठोस होती है, यानी कि जो धातुएं होती है वो सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं कि जो धातुएं होती है कठोर होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा जो है वो धातु होती हुई भी वो अधातु द्रव्य करता है, वो लिक्विड अवस्था में होता है। कभी कभी सवाल ऐसा पूछा जाता है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रंग बदल जाता है। विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पे क्या काम होता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। याद होगा आप लोग को, ये सब सभी चैप्टर में बताए भी थे। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैलता है तो खून चढ़ाने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 6 पे देखते हैं। पैकेटो थैलियों में यानी पैकेट की थैलियों में आने वाली दूध जो वो खराब नहीं होती, क्यों नहीं होती है? पश्चरीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक आवश्यक वस्तु द्वारा दूसरी आवश्यक वस्तु या अनावश्यक वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर बल। आवश्यक वस्तु हम स्टार्टिंग में भी बोले थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्णीय मान सबसे अधिक होता है? तो एलपीजी गैस। क्या लकड़ी जलेगा, एलपीजी जलेगा, केरोसिन जलेगा, बायोगैस जलेगा? सबसे ज्यादा जो ऊर्जा किसमें निकलेगा? एलपीजी से निकलेगा, इसलिए उष्णीय मान सबसे अधिक है। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में 3 सतह दिया हुआ है। सतह ए, अब देखिएगा सतह ए है, बी है और सी है, और तीनों में देखिएगा कि प्रकाश आ रही है, लाइट आ रही है। अब पूछा गया है कि किस सतह पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। याद रखिएगा, चिकने सतह पर ही केवल आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। मिट्टी को उलटना पलटना और पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इनमें से किसे प्रभात तारा, प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका शुक्र तारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 13 में। तो 13 में लिखा है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देती है। क्या होती है? उल्का पिंड होता है, उल्काएं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसमें से आपको ना गलत कथन को चुनना है। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं 4 ऑप्शन। जमीन पर उड़ती गेंद पर आकर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगता है। पानी की सतह पर भी तैरते नाव पर भी आकर्षण बल लगता है, वो भी लगता है। चिकने सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर भी लगता है, और हवा में घूमने वाले गेंद पर आकर्षण बल नहीं लगता है, उसमें भी लगता है। आकर्षण बल हर जगह पे लगता है, गति करती हुई हर एक वस्तु के विपरीत में आकर्षण बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केवल संश्लेषित पदार्थ है? देखिएगा, संश्लेषित पदार्थ का समूह को चुनना है। तो इसमें से आप अगर देखोगे तो ऑप्शन बी जो है वो सभी संश्लेषित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि ठोस तरल गैस सभी में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिसमें अधिक व्यक्ति प्रभावित होता है, तो हमारे झारखंड में अगर देखा जाए तो तड़ित सबसे अधिक आता है, बाकी आना संभव ही नहीं है। इसमें से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक प्रदूषक है ना? तो इसका आंसर आप देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। जंतु जिसकी संख्या एक निश्चित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे लुप्त हो सकते हैं, उसे क्या कहा जा सकता है? संकटग्रस्त। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे आते हैं और इसके बाद वाला एक और लास्ट सेट देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, तो कोशिका है। कोशिका को कहा जाता है जीव की या तो जीवन की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। धातुओं का वह गुण जिसके कारण पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अघातवर्धीयता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर। डेंगू परजीवी का वाहक है, यानी डेंगू फैलाने वाला वाहक कौन होता है? मादा एडिस मच्छर। आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आसुत जल। विद्युत का चालन नहीं करता है, बहुत कम करता है। स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितनी होती है? 28 दिनों की। आगे देखते हैं। बल का SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन। विद्युत उपकरणों में लगने वाले आग को बुझाने के सबसे अच्छा अग्निशामक। देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पेट्रोल का भी नहीं किया जाता, तेल का भी नहीं किया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जरायुज। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों क्या कहते हैं? देखिए अभी बताए थे, अगर कोई चमकीली सतह है उसमें आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये आ रही है और ये जा रही है ना? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली, मतलब कि आने वाली को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग से मान लेते हैं चावल है, तो चावल जो है आपको किसमें होगा? धान में। तो धान से हम निकालेंगे तो भूसा अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो ये तारामंडल नहीं होगा। तेलीय सतह से क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है, घर्षण घटता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। मजबूत रेसे जिसका उपयोग पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने की रस्सी बनाई जाती है, वो किसका होता है? नायलॉन का होता है। नायलॉन बहुत ज्यादा मजबूत रस्सी होती है। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तड़ित से सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? कहीं भी अगर बिजली गिरता है तो हमें क्या करना चाहिए? खुले स्थान पर चले जाना चाहिए और घुटनों के बल सिमटकर अपने माथे को नीचे कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है सबसे अधिक। वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? वनोन्मूलन।
आगे देखते हैं इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, यानी कौन खत्म नहीं होता है, तो हो जाएगा आपका वाई। तो ये देखिए कुल मिलाकर जो है हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके 5 सेट को कंप्लीट किए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों ने अभी 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में भी आने वाला है। आशा करते हैं सारा सवाल जरूर समझ में आया होगा। फिर दूसरी वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट लेकर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ये वही सब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।